नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूं जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हो और एक बहुत ही बढ़िया मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ट्रेड मिल रहा है। और ये ट्रेड आपको अगले एक दो दिन के अंदर मिल जाएगा और टारगेट भी आपका अगले एक या दो दिन में हिट हो जाएगा। मतलब मंथली इनकम ट्रेड है, लेकिन दोस्तों आपका टारगेट भी 1:2 का आपको टारगेट मिल जाएगा और ट्रेड भी आपको अगले एक दो दिन के अंदर मिल जाएगा। तो भाइयों, देखते हैं कहां पर आपको मंथली इनकम ट्रेड में आपको मतलब अपनी ट्रेड प्लेस करनी है और कहां पर वो ऐसा मोमेंट है जहां पर आप अपनी ट्रेड देख सकते हो। तो देखो भाई, सबसे पहले हम चलते हैं मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर। कहां पर चलते हैं? मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। तो हम आ गए हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब भाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे आप, तो आप सभी को मैं बता दूं कि मैं डिमांड और सप्लाई की थ्योरी के ऊपर काम करता हूं। तो डिमांड और सप्लाई में मैं आपको यहां से बताता हूं। तो देखो दोस्तों, यहां पर है आपका एक जोन बन रहा है जो कि एक डिमांड जोन है। मंथली के टाइम फ्रेम पर लोकेशन टाइम फ्रेम जिसको हम बोलते हैं, मंथली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहाँ पर एक जोन बन रहा है। लोकेशन के ऊपर हमने अपना एक जोन मार्क कर लिया। ये वो हमारा जोन है। ये है हमारा मंथली के टाइम फ्रेम पर एक जोन है। ठीक है, जोन की अगर बात करी जाए तो देखो यहाँ पर एक ये बेस कैंडल है और फिर ये आप सॉरी, दो बेस कैंडल है और दो ग्रीन एक्साइटिंग ये रैली है। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली का ये आपका डिमांड जोन बन रहा है। अब यहाँ पर हमने अपना डिमांड जोन मार्क कर लिया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन। ठीक है, तो मैंने एम डिमांड जोन इसको नाम दे दिया है। आप भी अपने हिसाब से किसी भी तरीके से देख सकते हो। अब देखो, मैंने इसको यहाँ पर नाम दिया है। अब हमने एक डिमांड जोन मार्क किया है तो हमें एक सप्लाई जोन भी मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को एक डाउट और होगा कि राहुल भाई एक बात बताओ, इस कैंडल को क्या आप बेस कैंडल नहीं कंसीडर कर सकते? तो भाई, अगर हम इस कैंडल को बेस, वैसे तो ये आपकी ग्रीन कैंडल है, लेकिन अगर आप इसको बेस कैंडल कंसीडर करने जाओगे तब भी आपका कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं है। ठीक है, बेस कैंडल रहने दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेस कैंडल ये आप इसको ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मान के चल रहे हो, ग्रीन कैंडल मान के चल रहे हो, तो ये भी आपकी ठीक है। मतलब इसको आप रैली मान के चल रहे हो तब भी ठीक है। दोस्तों, हमने डिमांड जोन मार्क किया। उसके बाद सप्लाई जोन के ऊपर आते हैं। सप्लाई जोन हमें मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा टेस्टेड जोन है। और लोकेशन टाइम फ्रेम में आपको बता दूं, लोकेशन टाइम फ्रेम के ऊपर आप टेस्टेड जोन मतलब ले सकते हो। तो हमने लोकेशन टाइम फ्रेम के ऊपर एक टेस्टेड जोन ले लिया जो कि आपका एक सप्लाई जोन है। क्या है ये? सप्लाई जोन है। मैंने यहां से मार्क कर लिया इस सप्लाई जोन। इसको हम लोग कलर दे देते हैं रेड कलर, सप्लाई जोन को, डिमांड जोन को हमने हरा कलर दिया और इसको लिख देते हैं एम सप्लाई जोन। ठीक है, एम सप्लाई जोन, मैंने एम एस जेड जेड लिख दिया है। ठीक है, तो एक हमने डिमांड जोन मार्क किया है जो कि एकदम फ्रेश डिमांड जोन है। एक सप्लाई जोन मार्क किया है जो कि आपका टेस्टेड है, लेकिन टेस्टेड होने से एक बार टेस्ट हुआ है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस है तो यहाँ पर हमने एक मतलब लाइन खींच ली है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर लाइन खींची है। अब अगर इसको तीन भागों में प्रॉपर बांटा जाए तो दोस्तों आपका मार्केट आपको मिलेगा मंथली के टाइम फ्रेम पर, मतलब बीच में। ठीक है, और जब बीच में मार्केट आपका रहता है तो आप यहाँ पर जाते हो कहां पर? जब आप अपना ट्रेंड चेक करते हो। ट्रेंड कहां पर चेक करेंगे? मंथली के टाइम फ्रेम पर। हम वीकली पर ट्रेंड चेक करेंगे। तो वीकली पे मैं आ चुका हूं। वीकली पे मैंने ट्रेंड चेक किया अपना। देखो, ट्रेंड में आपको बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल में आपका ट्रेंड आपको पता लग जाता है। तो 7 कैंडल, जहां पर दोस्तों सेवेंथ कैंडल आपकी मतलब एक लाइन को मार्क करे। ठीक है, सेवेंथ कैंडल ये रही। सेवेंथ कैंडल के ऊपर हम एक ऐसी लाइन रखेंगे जो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, जिस लाइन को क्या बोलते हैं? क्रॉस लाइन। ठीक है, तो सेवेंथ कैंडल ये रही थी हमारी, हमने यहाँ पर एक क्रॉस लाइन रखी। और क्रॉस लाइन अगर दोस्तों इसमें है, ऊपर की साइड है, इसको टच नहीं कर रही है। ठीक है, ये जो हमारा मूविंग एवरेज है ऊपर की साइड है क्रॉस लाइन से, तो दोस्तों इसका मतलब है अप ट्रेंड। और नीचे की साइड है तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर आपको जो दिख रहा है ये अप ट्रेंड दिख रहा है। वीकली के टाइम फ्रेम पर हमारा क्या है? ये अप ट्रेंड है। ठीक है, इस लाइन को हमने हटा दिया, यानी कि अप ट्रेंड है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? मतलब अपना गो विद द ट्रेंड जाएंगे, यानी कि अप ट्रेंड रहता है तो हम अपना मतलब यहां से अपना ट्रेंड के साथ जाएंगे, यानी कि बाय करेंगे। अब देखो, हम अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम देखते हैं। तो मंथली के टाइम फ्रेम पर आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रहता है वो रहता है डेली का। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम रहता है मंथली के टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। देखो, जिनको नहीं पता डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी क्या होती है, मैं उनके लिए प्रॉपर एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा।
अब भाई डेली के टाइम फ्रेम पर हम एक ऐसा सप्लाई जोन देखेंगे, क्योंकि हमें बाय करना है, जो कि सप्लाई जोन इस मंथली के मतलब सॉरी डिमांड जोन देखेंगे, क्योंकि हमें खरीदना है तो डिमांड जोन देखेंगे। तो एक ऐसा डिमांड जोन हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर देखेंगे जो कि ना तो टेस्टेड हो, स्ट्रांग हो, इसके साथ ही साथ दोस्तों कोइंसाइड करता हो, ठीक है। यानी कि मंथली के टाइम फ्रेम पर जो ये डिमांड जोन हमने बनाया है, इसके आसपास कोई डिमांड जोन होना चाहिए जिसको हम ट्रेड कर सके। तो भाइयों आपको पता है डीमार्ट बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरता हुआ चला आ रहा है। अब चला आ रहा है, यहां पर देखोगे आप लोग तो देखो एक बेस कैंडल, दूसरी बेस कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। तो ये आपको एक प्रॉपर डिमांड जोन मिल चुका है दोस्तों। देखो जिनको नहीं पता डिमांड और सप्लाई की थ्योरी, मैं उनके लिए वीडियो लेके आऊंगा, परेशान नहीं होना है आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो मैंने यहां से डिमांड जोन मार्क कर लिया है और इसको मैं हरे कलर में कर देता हूं। बाकी इसकी जो बाहर वाली लाइन है मैं इसको ब्लू कलर में कर देता हूं ताकि मुझे याद रहे। दोस्तों अब इस डिमांड जोन के अंदर कितना पोटेंशियल है तो मैं आपको बता देता हूं भाई। एक डिमांड जोन को हम मैक्सिमम 7 नंबर दे सकते हैं, एक डिमांड जोन को हम लोग मैक्सिमम 7 नंबर दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसा डिमांड जोन है ये वाला जिसमें कि आप 7 में से लेके 10 नंबर भी दे सकते हैं। मतलब एक कहने वाली बात बता रहा हूं। क्यों भाई? क्योंकि देखो ये आपकी एक रैली है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल रैली है, रैली है, दो बेस कैंडल है, दो बेस कैंडल होने के बाद एक सिग्निफिकेंट गैप है, सिग्निफिकेंट गैप आ जाए और फिर उसके बाद एक और एक्साइटिंग कैंडल और फिर एक और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। भाई ये जो जोन है 7 आउट ऑफ 7 जोन है, बहुत ही अच्छा जोन है। यहां से प्राइस आपकी ऊपर जाएगी ही जाएगी, प्राइस अप जाएगी ही जाएगी किसी भी हाल में, ठीक है। तो यहां से प्राइस आपकी अप जाएगी और जैसे ही इसमें प्राइस एंटर करेगी, इस जोन के अंदर एंटर करेगी, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं डेली का जोन है, डेली का ये डिमांड जोन है, तो डेली डीसी, ठीक है, डेली डिमांड जोन, ये हमने इसको मार्क कर लिया है। अब भाई देखो यहां से दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, एक ये आपकी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है जो कि रैली का काम कर रही है, रैली है, और ये दो दो भी आपकी रैली है, ठीक है। तो रैली बेस रैली, रैली बेस रैली का दोस्तों ये डिमांड जोन है। और अच्छी बात इस डिमांड जोन की क्या है भाई, ये प्यारा डिमांड जोन क्यों है? तो ये प्यारा डिमांड जोन इस वजह से है क्योंकि ये को इंसाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब इसको भी ये सपोर्ट कर रहा है। ये जो मंथली का डिमांड जोन है, जो कि हमने देखो फ्रेश मार्क किया था, एकदम फ्रेश था मंथली का डिमांड जोन दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मंथली के डिमांड जोन में आप लोग देख सकते हो बिल्कुल प्यारा सा डिमांड जोन है मंथली का। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस है भाई, ये जो प्राइस है सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है और एंटर कर रही है कहां पर? मंथली के डिमांड जोन में। लेकिन डिमांड जोन ही पावरफुल क्यों है कि जो सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, टेस्टेड सप्लाई जोन था और यहां से प्राइस नीचे गिर रही है और अब प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है। उसका रीजन क्या है? ये मंथली का डिमांड जोन, ये मंथली का डिमांड जोन दोस्तों इसको सपोर्ट करेगा, इस हमारे मतलब डेली के डिमांड जोन। तो इस डिमांड जोन को ये सपोर्ट करेगा। जैसे ही प्राइस यहाँ पे एंटर करेगी, मेरी बात आप लोग ध्यान रखना, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये प्राइस जैसे ही यहाँ पर एंटर करेगी, आप अपना 1:2 का टारगेट ले सकते हो। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपका टारगेट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं एंट्री आपको कहां पर करनी है, एग्जिट आपको कहां पर करना है, मैं आपको बता देता हूँ। भाई एंट्री आपको करनी है कहां पर? तो मैं बताता हूं आपको, लॉन्ग साइड में आपको एंट्री करनी है। देखो 1-2 दिन में प्राइस आ जाएगी, हो सकता है कि आज के दिन आ जाए या फिर कल के दिन आ जाए। मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 तारीख को कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि 28 को ये प्राइस आ जाए या फिर ज्यादा टाइम लगे, एक आध ग्रीन रैली बन जाए तो फिर आपका 29 को ये प्राइस आ जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो भाई मंथली का डिमांड जोन है, बहुत अच्छा डिमांड जोन है और ये बहुत प्यारा डिमांड जोन है। और यहां से प्राइस देखो, हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे कहां पर? ये मंथली के डिमांड जोन की लाइन के ऊपर, स्टॉप लॉस मंथली के डिमांड जोन की लाइन के ऊपर रखेंगे। टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा, तो देखो 1:2 के टारगेट के लिए हम लोग यहां तक जाएंगे। 1:2 का ये दोस्तों टारगेट है हमारा, यहां तक जाएंगे, ठीक है, यहां तक जाएंगे, हमारा 1:2 का टारगेट। भाई आपको अपनी कैपिटल में से एक और रिस्क मैनेजमेंट भी मैं इसको आपको बता देता हूं। भाई आपको अपनी कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1% लॉस लेना है और 2% आपको प्रॉफिट लेना है। अगर आपकी जैसे कि आपकी कैपेसिटी है 1 लाख रुपए की या फिर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए की है, तो आप उसमें से बस 1,000 रुपए का लॉस लेना और 2,000 रुपए का प्रॉफिट लेना।
अब मैं आपको बता दूं कि वैसे ये कहां तक प्राइस ऊपर जा सकती है, अप जा सकती है। तो हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं और वीकली पर दोस्तों एक सप्लाई जोन बन रहा है जो कि यहाँ पर है लगभग। वीकली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक सप्लाई जोन बन रहा है, ये है सप्लाई जोन। तो दोस्तों यहां तक प्राइस जा सकती है, इस सप्लाई जोन तक प्राइस जा सकती है। ठीक है, इस सप्लाई जोन तक, जो वीकली का सप्लाई जोन है, यहां तक प्राइस के जाने के पूरे पूरे आसार रहेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूं डेली पे। वैसे आपको 1:2 का टारगेट बुक करना है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा प्रो ट्रेडर हो, आप अच्छे ट्रेडर हो, रिस्क मैनेजमेंट आप अच्छा करते हो, तो फिर आप अपना 1:3 का टारगेट भी यहां से ले सकते हो। 1:3 का टारगेट भी आप अपना यहां से ले सकते हो बड़े आराम से। तो ये मैंने आपको बताया है दोस्तों, जिसमें कि डी मार्ट में आपको अगले 1 या 2 दिन में एंट्री मिल जाएगी। और स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों मैंने क्या बोला है, स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री करनी है आप। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ पैसे लुटते हैं। फ्यूचर्स वगैरह में नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर इक्विटी में और कैश में ट्रेडिंग करनी है। अगर आप इक्विटी, कैश या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, भाई बहुत ही प्यारा डिमांड जोन है। और ऐसे ही डिमांड जोन जानने के लिए, ऐसे ही स्टॉक्स जानने के लिए आप लोग मुझे फॉलो करें, यूट्यूब के ऊपर मुझे सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम के ऊपर मुझे जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप जिस मर्जी मतलब ब्रोकर के साथ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन आपको ये मिल जाएगा और इसका मैं रिजल्ट भी आपको दूंगा। ठीक है, जैसे ही आपका हमारा टारगेट हिट करेगा, मैं आपको रिजल्ट भी दूंगा, ये हमारी ट्रेड है। ठीक है, वैसे मैं टारगेट जो लेके चल रहा हूँ, मैं 1:2 का टारगेट लेके चल रहा हूँ भाई। मेरा मतलब मैं 1:2 के टारगेट के साथ ही अपना एंटर कर रहा हूँ और 1:2 का टारगेट मैं अपना लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो आपका जो लेवल है कहां पर, 4169 रुपए, सॉरी 4226 रुपए, 4226 रुपए का आपका लेवल है। एंट्री आपको कहां पर करनी है, तो एंट्री करनी है दोस्तों आपको 3963 पर। और आपका स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस है 3844 रुपए। ठीक है, ये है भाई। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब स्टॉक्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।